स्ट्रेटेजी बताती हूँ जो मैंने भी फॉलो की थी। क्योंकि तो देखिए, अगर आपने एंड टाइम पे टेस्ट सीरीज दी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, और उस वक्त जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना, तो उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पेपर पे। ये मैंने भी फील किया है। अगर आपने एक भी स्किप किया, क्योंकि मैंने स्किप किए थे, जो मैंने स्किप किया आज के बाद मैं कभी उसको छू ही नहीं पाई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू द रियलिस्टिक ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैम का एग्जाम 14 फेब को है, तो मान के चलिए स्टार्ट 1-2 दिन लास्ट के निकाल दीजिए, क्योंकि वो टाइम पढ़ने का नहीं होता है, जस्ट अपने माइंड को रिलैक्स करने का होता है। तो मान के चलिए आपके पास अप्रॉक्स 40 डेज इस वक्त बचे हुए हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से ओरिएंट करना है कि इस लास्ट के 40 डेज में आप मैक्सिमम चीजों को रिवाइज कर सकें, और सारी जो भी गलतियां थी उनको एक बार आप रिपीट मतलब एक बार पढ़ सकें फिर से। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बताना चाहती हूँ उसमें मैं कंसीडर करूंगी कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया और जिनके पास टेस्ट सीरीज भी है। सेकेंड टाइम के स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बट उन्होंने अभी टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, ज्यादा उनके पास अभी टेस्ट सीरीज है नहीं। और थर्ड टाइम के स्टूडेंट्स वो हैं जिनका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगी कि जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ टॉपिक्स छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया तो मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स हम मान के चलते हैं या इम्पोर्टेंट नहीं है या हम छोड़ के जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस उसी में से आ जाते हैं और वो क्वेश्चंस बेहद ही इजी होते हैं। तो आपको पढ़ के तो सब कुछ जानना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स है, मतलब वो कोशिश करें कि उनका 20 जनवरी तक तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए कैसे भी, और पढ़ के सब जाना है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी ये बात कि छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है किसी भी बच्चे को। तो आप 20 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, और फिर आपके पास 20 डेज बचेंगे, क्योंकि मैं 10 फरवरी तक बस मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो आपको लास्ट के 20 डेज में क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस अगर आपने पहले भी लगा लिया है तो आप जल्दी जल्दी एक बार लास्ट टाइम जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स हैं वो आपके माइंड में आ जाएंगे, और जब आप रिवीजन करोगे तो आप उसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब बचे सेकेंड टाइप के स्टूडेंट जिनका सिलेबस तो हो गया, उन्होंने टेस्ट सीरीज अभी नहीं ली है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी पढ़ाई से कर लेंगे, तो नहीं, आपका नुकसान होगा। मेरे हिसाब से आपने प्रिपरेशन कुछ भी की है, मगर ये जो टेस्ट सीरीज है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों, वो मैटर नहीं करता है, तो वो टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो आपको टेस्ट सीरीज तो जरूर लेना है। अगर आपने प्रिपरेशन की है, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, तो जस्ट 1 मंथ के लिए टेस्ट सीरीज को इग्नोर मत करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से रैंक बहुत इंप्रूव होती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स ये हैं जिनका सिलेबस हो गया और उनको अब टेस्ट सीरीज देनी है, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ जो मैंने भी फॉलो की थी, क्योंकि मेरे पास भी टेस्ट सीरीज थी और मेरा जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कैसे पढ़ा था मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करो, अदरवाइज लीव इट, मत देखो। आप लोग यहीं पे स्टॉप कर दो वीडियो। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, तो जैसे मैंने एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो देखिए टेस्ट सीरीज जो होगी वो, जैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसी बेसिस पे अपनी राय दे रही हूँ कि जो टेस्ट सीरीज होंगी, कुछ टेस्ट होते हैं फुल टेस्ट जो पूरे टॉपिक वाइज होते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं। तो इस वक्त अभी चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू होते हैं, और जो आपके फुल टेस्ट होते हैं वो 20 या 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और 10 फरवरी तक सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आपको जो अपना मेजर, ये जो भी टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं चैप्टर वाइज या जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये मत सोचना कि अभी ये टेस्ट छोड़ देते हैं बाद में टेस्ट दे देंगे, क्योंकि देखिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और ना ही अब टाइम बचा है कि आप बाद में टाइम निकाल सको। तो आप ये मान के चलो कि जिस दिन टेस्ट जो असाइन है हमें उसी दिन देना है, प्रिपरेशन हो चाहे ना हो। क्योंकि अगर आपने वो टेस्ट को स्किप किया
तो उससे आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज होती है वो शेड्यूल वाइज होती है कि पहले ये टेस्ट एंड आफ्टर दिस ऐसे चलता रहता है। तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपके टेस्ट होंगे तो देखिए, हर टेस्ट में 7 to 8 टॉपिक्स कवर करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको टेस्ट उसी डे देना है और आपको कोशिश करना है कि अगर 8 टॉपिक्स हैं तो आप 5 तो कंप्लीट ही कर लिए उस टेस्ट के लिए। 5 टॉपिक्स कंप्लीट करिए और 3 नहीं हो पा रही है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, और आप उस टेस्ट में बैठिए, क्योंकि ये टेस्ट आपका फाइनल टेस्ट नहीं है। आप टेस्ट दीजिए, जो भी मार्क्स आए आपके कोई मैटर नहीं करता, और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि रैंक नहीं आ रही, क्योंकि अभी टाइम है। आप टेस्ट दोगे, उसी से आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे देना है, आप टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट के बाद आपको सोल्यूशन जहां तक है मिल ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपसे बन गए क्वेश्चन या जो आपके सही हो गए उसको आपको फिर से नहीं देखना है। आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो या जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, आप उसको, मैं ऐसा पर्सनली करती थी कि मैं एक कॉपी लेती थी और उसमें टेस्ट नंबर दिस डेट, अपने मार्क्स, कितनी गलतियां की, मैं उसको नोट करती थी टॉप पे, और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस वो करती थी जो भी मेरे गलत हो गए या मेरे को कंसेप्ट नहीं आते थे या मेरे से टच भी नहीं हुए, वो मैं एक जगह लिख के उसके सोल्यूशन लिख लेती थी, उसी दिन का उस दिन लिख देती थी, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलता। अगर आप टेस्ट के बाद बैठोगे भी तो 2 to 3 आवर्स में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चीज, ठीक है। आप ये इतना कर लोगे, उसी के आप अकॉर्डिंगली देते जाओगे। तो जब आपके चैप्टर वाइज टेस्ट जब कंप्लीट होंगे ना, तो आपका 60 to 70% सिलेबस एक बार रिवाइज हो चुका होगा, क्योंकि आप 5 टॉपिक्स ईच हर टेस्ट में पढ़ रहे थे, ठीक। अब जब फुल टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट में सब कुछ आता है, ठीक है। तो फुल टेस्ट में आप क्या करोगे, जैसे 3 फुल टेस्ट सपोज अगर हो भी रहे हैं, तो आपकी हर टेस्ट में आप काउंट करोगे तो 10 to 12 टॉपिक्स आपकी रह गई होंगी, 10 to 12 या मैक्स टू मैक्स 14-15, उससे ज्यादा तो नहीं रही होंगी। तो आप उस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि हाँ फर्स्ट टेस्ट हो रहा है तो उसमें हम ये 5 टॉपिक्स जो मेरी नहीं हो पाई थी उसको कवर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली अपना टेस्ट दे दीजिए। तो आपका 10 फरवरी या 5 फरवरी तक सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका एक बार सिलेबस फुली रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा और आप अपनी गलतियां लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं एक चीज बहुत स्ट्रेस देके मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर 14 फेब को पेपर है तो मान के चलिए आप 8 फेब ऑनवर्ड से पेपर नहीं देंगे, क्योंकि देखिए पेपर से क्या होता है, पेपर हमें मोटिवेट तो नहीं करता है, क्योंकि प्रिपरेशन एंड टाइम में सबको लगता है, चाहे टॉपर हो चाहे नॉन टॉपर बच्चा, उसको लगता है कि उसको अभी कुछ नहीं आता। हाँ, टॉपर्स को लगता है कि उनको थोड़ा ज्यादा आता है, बट उनको भी सीखना पड़ता ही पड़ता है। तो देखिए, अगर आपने एंड टाइम पे टेस्ट सीरीज दी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, और उस वक्त जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना, तो उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पेपर पे। ये मैंने भी फील किया है, और इवन मेरे कुछ सीनियर्स ने सजेस्ट भी किया था कि, या टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि आप एंड टाइम में पेपर नहीं दोगे। तो मान के चलिए आप 8 फेब के बाद कोई पेपर नहीं दोगे, 8 फेब के बाद आप हेल्दी एटमॉस्फेयर रखोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे, अब बस अपने कंसेप्ट, और ठीक है मैं बताती हूँ, अभी 8 फरवरी तक सारे टेस्ट हो जाएंगे। अब देखिए 8 से लेके 10 फरवरी 2 डेज बचे हैं, उस दिन आप वो कॉपी उठाओगे, क्योंकि देखिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं मैं कहाँ पे वीक हूँ या इस चैप्टर का ये पॉइंट हमें नहीं आता है, तो कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। तो हमने ये किया था कि हमने लास्ट के 2 से 3 डेज में उस कॉपी, क्योंकि वो एक कॉपी टाइप पतली सी बनी जाती है, मैंने उस पूरी कॉपी को लिया और मैं देखने बैठी कि कहाँ कहाँ मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही थी, कहाँ कहाँ मैंने गलती कर रखी थी। तो उससे क्या हुआ कि एंड टाइम पे, क्योंकि जो हो गया है आपसे पेपर में वो बाद में भी हो जाएगा, वो इतना मैटर नहीं करता, वो हो जाएगा आराम से, अगर आप उस वक्त पेपर में वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो जो नहीं हुआ है हमको उस पर फोकस करना है कि कहीं वो चीज एग्जाम में आई और अगर हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको 8 to 10 फरवरी का टाइम होगा, उसमें आप वो सब चीजें फिर से पढ़ोगे। मतलब आपने निकाला कि इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे या 15 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे, और क्यों नहीं हुए थे, उसके कंसेप्ट आपने नोट्स या जिससे भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। तो 10 फरवरी तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक बार अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 14 को पेपर है तो 13 को तो इतना स्ट्रेस होगा कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, फिर आपका सब कुछ रिवाइज होगा, आप
10, 11, 12 पढ़ोगे, 13 को छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे। तो एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन इनऑर्गेनिक, एक दिन फिजिकल। और ये जरूर देख लेना कि जो भी पेपर आपको टफ लगता है या जो भी में आप लगते हो भूल जाओगे, या तो फिजिकल भूल जाओगे या फिर आप इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कुछ भी भूल जाओगे, उसको लास्ट डे रखना। क्योंकि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप 10 को भी पढ़ोगे तब भी आप वो 14 को रिटेन कर ले जाओगे, मगर जो आपको डर लगता है उसको आप एंड मोमेंट पे ही पढ़िएगा। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सब कुछ करके जाना। और एक चीज लास्ट में बस ये मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने देखा था, या मेरे फ्रेंड्स लोग जो कर रहे थे, तो ऐसा होता है कि इस समय मार्केट में या कह सकते हैं कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपको ये जज करना है कि वो जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं है, आपके लिए बेटर है, सुटेबल है कि नहीं है। क्योंकि मुझे याद है मैं जब टेस्ट देती थी तो मैं ऐसे कभी कभी रैंडम भी देख लेती थी, तो उसमें इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो लेवल जैम का नहीं है। उससे क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब 10 डेज 20 डेज बचे हैं, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इवन वो नेट के क्वेश्चंस उसमें डाल देते हैं। तो वो वाली टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सेकंड, ऐसी टेस्ट सीरीज भी आपको नहीं लेनी जिसमें प्रीवियस ईयर ही भरा हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सेपरेटली कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर करने की कोई जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी हर बच्चे को आता होता है। तो अगर टेस्ट सीरीज में हमको प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं या टेस्ट सीरीज में बार बार क्वेश्चन रिपीट मिल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज वैसी होनी चाहिए जो जैम से लेवल की होनी चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज जो बनती है वो थोड़ी सी ज्यादा लेवल की बनाई जाती है जिससे बच्चे का कंपटीशन बढ़े, ठीक है। और आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज जरूर करनी है। और टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज के थ्रू ही आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है। क्योंकि आप अगर विदाउट टेस्ट सीरीज, जो बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली, अगर वो बैठेंगे रिवाइज करने, तो क्या होगा, आप 5 to 6 डेज में, हद मार के 10 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। फिर क्या करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे। तो ऐसा तो है नहीं ना कि प्रीवियस ईयर से ही पेपर बनने वाला है। कंसेप्ट तो कुछ भी है, कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं। आप रैंडम की इधर उधर बुक सॉल्व कर रहे हो, उससे तो बेटर है ना कि अगर आपको एक जगह सारे सिलेबस के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के और लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वो बहुत बेटर होगा। तो आपको फर्स्ट चीज की टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करनी हो। जो भी टेस्ट जिस दिन असाइन है उसी दिन देना है। अगर आपने एक भी स्किप किया, क्योंकि मैंने स्किप किए थे, जो मैंने स्किप किया आज के बाद मैं कभी उसको छू ही नहीं पाई हूँ। तो बस ऐसे ही करते रहना है। अगर आपको और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग या कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।